इसका मतलब तो जो वो है चंपत राय जी को वो क्लीन चिट नहीं दे रहा है, वह आदमी अपने को क्लीन चिट दे रहा है। वो चंपत राय को तो बहाना बना रहा है। चंपत राय को बहाना बना करके वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है, क्योंकि एक पता लगा, मैंने सुना एक इंटरव्यू, वो ये कह रहा है कि चंदे की देखरेख में नृपेंद्र मिश्रा सम्मिलित रहते थे, उनकी जानकारी में रहता था। तो आप कल्पना करिए, जब जिसकी जानकारी में सब कुछ है और वो समिति का अध्यक्ष है, तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेने का मतलब क्या है, उसका कहीं ना कहीं उसमें हाथ है। या और बड़ी मैं तो बात कह आपको रहे हैं, या कहता हूं, बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि निपेंद्र मिश्रा वहां भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। आप ये कह रहे हैं चढ़ावे वाले मामले में निपेंद्र मिश्रा भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी उनकी भी है। आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? जांच से पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब है आप भी कहीं उस षड्यंत्र में सम्मिलित है। आपको ये कहना चाहिए निष्पक्ष जांच होगी, जांच में कोई हेरफेर नहीं की जाएगी, और हम उसमें जांच में सहयोग करेंगे। हम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा तो ये कहते हैं, बात समझ में आती, लेकिन ये एक दूसरे को बचाने का क्या मतलब? और चंपत राय जी को अभी किसी ने दोषी तो नहीं ठहरा दिया। अभी चंपत राय जी का तो इतना ही है कि भाई वो भी एक चौकीदार थे, और उनके चौकीदारी रहते हुए कैसे हुआ, किसी ने आज तक ये नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा कि चंपत राय जी ने चोरी की, किसी ने नहीं कहा है। तो जब किसी ने कहा ही नहीं कि चंपत राय जी को ऊपर बात कहां से आई? चंपत राय जी का तो इतना ही रोल है कि वो भी एक चौकीदार है 15 चौकीदारों में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर हो गए, और इसको सफाई देने की क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि दाल यहीं पर काली है। योगी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दाल यहीं पर काली है। जो जांच से पहले सफाई दे रहा है, इसका मतलब ये है जांच को डाइवर्ट करना चाहता है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि निपेंद्र मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले नृपेंद्र मिश्रा की जांच होनी चाहिए कि ये आदमी शुरू से संदिग्ध है, आज से नहीं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला है तब से ही संदिग्ध है ये आदमी, और ये तो अपराधी है। इसके खिलाफ तो 302 के मुकदमा का वो केस चलना चाहिए। इसने हजारों लाते राम भक्तों की किया है। और मैं तो मोदी जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मोदी जी आपने राम मंदिर बनवाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बहुत सहयोग किया, लेकिन राम मंदिर को इस नृपेंद्र मिश्रा से मुक्त और करा दो। पूरे भारत में कोई और आदमी नहीं है क्या इसके अलावा? कोई योग्य है ही नहीं क्या आपकी दृष्टि में? मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इतनी और कृपा कर दो, इसको राम मंदिर से मुक्त कर दो। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी का भयावह महापाप। हमने इस खबर का खुलासा किया, इसके सारे गवाहों को हमने सामने रखा, हमने इससे जुड़े किरदारों को सामने रखा, और अब ये जो खुलासा है, सरकार को एसआईटी बनानी पड़ी है, लेकिन जो हिंदू धर्माचार्य हैं उनके भीतर क्या चल रहा है, जिन्होंने रामलला के लिए संघर्ष किया है, उनके जहन में क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन मुद्दों पर बहुत ही प्रखरता से अपनी बात करते हैं। स्वामी जी, मुझे बताइए, ये जब खबर आपकी जानकारी में आई कि चढ़ावे में ही चोरी कर ली गई है, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? मैंने सबसे पहले आपका ही इंटरव्यू महिपाल का सुना था, और महिपाल बोल रहा था कि कई लंबे समय से चोरी हो रही है, और उस चोरी को जब मैंने उजागर किया तो मुझे वहां से ही हटा दिया गया। तो मुझे वास्तव में बड़ा अटपटाता सा लगा। हमको कई बार तो विश्वास होने की स्थिति नहीं बनी, लेकिन धीमे धीमे 2 दिन में बहुत सारी न्यूज आई, तब हमको विश्वास हुआ कि चंदा में भी, भगवान रामलला के चंदे में भी चोरी हुई है। तो वास्तव में हमारी तो आत्मा हिल गई, और आत्मा इसलिए हिल गई कि भगवान राम सबके आदत से 100 करोड़ लोगों के आस्था का विषय है, लेकिन उनके घर में भी चोरी हो गई, और चोरी को उजागर करने वाले को हटाया गया। ये तो बहुत बड़ा दुखद प्रसंग था। इसका मतलब ये है कि चोरी एक षड्यंत्र के तहत हुई,
ऐसा नहीं है कोई सडनली चोरी हो गई। कुछ दो प्रकार होते हैं चोरी के। एक चोरी होती है कि आदमी का सामान देख करके नीयत खराब हो जाती है, उसे आकस्मिक चोरी कहेंगे एक तरह से। और जो योजनाबद्ध तरीके से वो की जाएगी चोरी, तो उसमें जैसे महिपाल को हटा दिया गया, तो इसे बड़ा षड्यंत्र कहेंगे। और मैं ये कहूंगा ये पाप नहीं महापाप हुआ है, और इस महापाप का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई लीपापोती इस प्रसंग में करने का प्रयास किया, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस महापाप का कोई भी आपके पास प्रायश्चित का अवसर नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए महाराज जी, आपने लीपापोती वाली बात कही, सबसे महत्वपूर्ण यही मुद्दा है, लीपापोती, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आप सोचिए अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, इतना भयावह घटना, आप खुद कह रहे हैं भयावह महापाप है। और मैं आपको बताऊं 200 करोड़ 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा कभी अंदाजा लगाया जा रहा है, सोना जवाहरात नकदी पार हो गई है, 1000 के करोड़ के ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, और ना ईडी को लाया गया है, ना यहाँ ईडी जांच करना, यहाँ सीबीआई जांच कर रही है। एक एसआईटी बना दी गई है, और उसमें भी 3 वो सरकारी अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत काम करते हैं। क्या जांच होगी, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो ये और बताया कि तो वही अधिकारी हैं जो कुंभ की जांच कर रहे हैं। आज तक कुंभ की जांच के बारे में कोई बात नहीं आई, आपको ठीक से जानकारी होगी। जब अब तक कुंभ की जांच अब तक पता नहीं लगे कुंभ में कैसे घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो फिर ये मेला, ये राम जन्मभूमि के चंदा चोरी में कैसे ये करेंगे काम, जिसमें एफआईआर भी नहीं लिखी गई। उसमें तो लोग मरे थे, लेकिन यहाँ चोरी में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। हमारे भारत का संविधान है, 10 रुपए की चोरी होती है, 2 रुपए की चोरी होती है, उसके लिए भी चोरी की एफआईआर लिखना आवश्यक है। और एफआईआर के बाद जांच होगी, क्योंकि पता लगेगा इसमें चोरी किस किसने की, कौन चोरी कराने में सहयोग था, कौन चोरी कर रहा था, किसका षड्यंत्र था। ये बहुत सारी धाराएं बनती है चोरी के साथ, 120वीं भी बनती है। जो लोग अपनी सहमति देते रहे, जो लोग चुप रहे, आप कल्पना कीजिए कि कोई एक है साहब चौकीदार चौकीदारी कर रहा था और चोरी हो गई। इसका मतलब तो ये है कि एक चौकीदार जो चोरी कराता है उसका हाल क्या होता है, वो सोने का नाटक करता है, आंखें बंद कर लेता है, सोता रहता है। अब ये बताइए, या बड़ा इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो चौकीदार आपको कौन लग रहा है? अभी तक उसी ट्रस्ट में चंपत राय बने हुए महासचिव हैं, उसी में अनिल मिश्रा बने हुए हैं, वहीं गोपाल राव बने हुए हैं, जितने भी जो कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद देवगिरी महाराज, जो भी बने हुए हैं, जब सब अपने अपने पदों पर बने हुए हैं, तो आपको लगता है कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी? वो ये सब चौकीदार है, और ये जितने ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टियों की सबकी जिम्मेदारी है, और उनमें नैतिकता तो रही नहीं। अगर नैतिकता होती तो अब तक उन्होंने त्याग पत्र दे दिए होते, मोदी जी को दे देते। लेकिन क्योंकि इनके अंदर किसी के नैतिकता नहीं है, और अगर नैतिकता होती तो ये प्रायश्चित करते, भगवान राम लला के द्वार पर खड़े होकर के माथा टेकते, कहते कि प्रभु आपके हमने सेवा के लिए आए थे, लेकिन हमने महापाप हो गया, हमें क्षमा करना। लेकिन नैतिकता का कोई इनके अंदर नहीं है साहब, क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी है, और कितने दिन होने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि त्याग पत्र दो, बिना देर करे, बिना विलंब करे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है, मंदिर का पुजारी चोरी करे तो ये पाप नहीं महापाप है, उससे भी कोई बड़ा पाप होगा तो वो होगा। आप त्यागपत्र की बात कर रहे हैं महाराज जी, आप त्यागपत्र की बात कर रहे हैं कि इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, चंपत राय और ये अनिल मिश्रा। यहाँ तो नृपेंद्र मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, जो राम मंदिर के निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चंपत राय निष्कलंक हैं। यानी अभी एसआईटी जांच चल रही है, पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि चंपत राय निष्कलंक हैं। नहीं, इसीलिए तो लग रहा है कि इसमें कई षड्यंत्र की भू है। और चोर चोर मौसेर भाई, चोर चोर मौसेर भाई, तो कहीं ऐसा गैंग तो नहीं है। और इस गैंग का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, और होगा जरूर। अगर सरकार का दुरुपयोग किया गया तो मैं आपको बताता हूं, भविष्य बहुत खतरनाक साबित होगा। भगवान राम करा लेंगे,
कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने गोलियां चलाई, हत्याएं की, ले और ये कहते थे लोग भगवान राम के मंदिर की जगह शौचालय बना लो, लेकिन फिर भी भगवान राम का मंदिर बना। वैसे ही हम बता देता चाहते, भगवान राम ने स्वयं इच्छा से ये चोरी खुलवाई है, तो एक एक को जेल जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अच्छा एक ही अवसर है कि वो आज ईमानदारी से अपना प्रायश्चित कर ले, नहीं तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इनको। कब तक बचाओगे? कल सरकार की बात है, कल दूसरी सरकार आएगी, कल तीसरी सरकार आएगी, ये कांड खुलेगा, और जब खुलेगा तो बहुत बड़ा महाकांड के रूप में आएगा। देश के सामने ये साफ साफ उजागर होना चाहिए कि चोर कौन है और चोरी कराने वाले कौन हैं, और चोरी कराने वाले की क्या भूमिका है, उनके षड्यंत्र में सम्मिलित हैं या वो आंखें बंद किए हुए थे, सोने का ड्रामा कर रहे थे, या वास्तव में उनको जानकारी नहीं थी। दोनों बातों में क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तो यही कहूंगा, भाई सभी देशवासियों धैर्य रखो और अपनी आस्था बनाए रखो। भगवान राम के सामने किसी की नहीं चलने वाली, पहले भी नहीं चली है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने प्रत्यक्ष जो है राम जन्मभूमि आंदोलन में अनुभूति की है कि भगवान राम की इच्छा से ये भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार स्वामी और जो राजा विक्रमादित्य ने भगवान राम की इच्छा का सम्मान रखते हुए भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराया था, वैसे ही भगवान राम ने फिर इच्छा प्रकट की। उस इच्छा का परिणाम है लोगों के चाहने न चाहने पर भी मंदिर का आज भव्य स्वरूप दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति हो गए हैं अयोध्या में इस मंदिर से जुड़े हुए। नहीं तो दुर्भाग्य है। तो मंदिर के चंदे से अगर आप करोड़पति हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो करोड़पति भी हो जाएंगे। मंदिर का चंदा जिसने भी चोरी से खाया उसका सर्वनाश हो गया है। अभिषेक जी, हम तो धार्मिक लोग हैं, हम आपको बता देते हैं, मंदिर के चंदे से 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। मैं उनको भी कहता हूं जिन्होंने चोरी की है, गलती हो गई है उनसे, या अपराध किया है, जानबूझ के किया है, अभी भी उनको अवसर है कि पुलिस उनके पास से चंदा का चोरी का पैसा ना लाए, वो खुद ही जाकर के राम मंदिर में सौंप दे और कहें कि हमसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा करो, राम जी से मांगे। अच्छा महाराज जी, आप ही थे जिसने कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का मुद्दा जम के उठाया था। मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने जो बातें कही थी, बाद में भगदड़ हुई, वही सारी बातें वहां दिखाई पड़ी। आप पहले से उठा रहे थे अव्यवस्थाओं का मुद्दा। उस महाकुंभ में एक नहीं कई भगदड़ की बात सामने आई थी, बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। वहां भी अभी जो संख्या सरकार ने बताई वो बेहद कम बताई, और भगदड़ को नहीं कबूला, भगदड़ कबूली ही नहीं गई। तो महाकुंभ और ये राम मंदिर में जो हो रहा है, यहाँ भी चोरी को ढकने की कोशिशों का आरोप लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, एक पैटर्न है क्या कि पहले पाप हो उसके बाद पर्दा डालो उसके ऊपर? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में योगी जो पुराने आईएएस थे, जो सपा और कांग्रेस के मानसिकता के लोग थे, उनके चुंगल में फंस गया है और उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। और पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, वही जाने। लेकिन योगी जैसा साहसी व्यक्ति अगर आईएएस के चुंगल से नहीं निकल पाएगा तो फिर कौन निकलेगा, ये बड़ा कष्टपूर्ण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने न तो निष्पक्ष भाव से 5 जनवरी को मुझे जो कुंभ में घूम के अनुभूति हो रही थी कि इस बार का कुंभ दुर्घटनाओं का कुंभ होगा, तो और हुआ भी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। आपने पहले कह दिया था, पहले ही आपने कह दिया था, मेरे इंटरव्यू में कहा था। पहुंचाने के लिए गई थी और योगी तक पहुंच भी गई होगी, लेकिन क्योंकि योगी आईएएस के चुंगल में ऐसा फंस गया है कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, उससे बाहर सोचना नहीं चाहता, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, ऐसा हमको लगता है। और आप देख भी रहे हो पिछले दिनों से, आईएएस जैसा करे वैसा मान लेते भले आदमी, उल्टा करे या सीधा करे। एक समय था कि योगी जब पहली बार में मुख्यमंत्री बने थे तो आईएएस को डिक्टेट करते थे, आपको ध्यान होगा। और पहली सरकार बहुत अच्छी सरकार रही है,
लेकिन दूसरी में क्या हुआ, आईएएस बड़ा षड्यंत्रकारी होता है, उत्तर प्रदेश का है, वो रोज उसकी आस्था बदल जाती है। इसका मतलब तो जो वो है चंपत राय जी को वो क्लीन चिट नहीं दे रहा है, वह आदमी अपने को क्लीन चिट दे रहा है, वो चंपत राय को तो बहाना बना रहा है। चंपत राय को बहाना बना करके वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है, क्योंकि एक पता लगा, मैंने सुना एक इंटरव्यू, वो ये कह रहा है कि चंदे की देखरेख में नृपेंद्र मिश्रा सम्मिलित रहते थे, उनकी जानकारी में रहता था। तो आप कल्पना करिए, जब जिसकी जानकारी में सब कुछ है और वो समिति का अध्यक्ष है, तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेने का मतलब क्या है, उसका कहीं ना कहीं उसमें हाथ है। या और बड़ी मैं बात तो कह रहे हैं, आपको या कहता बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि निपेंद्र मिश्रा वहां भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। आप ये कह रहे हैं चढ़ावे वाले मामले में निपेंद्र मिश्रा भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी उनकी भी है। आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, जांच से पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं आप, इसका मतलब है आप भी कहीं उस षड्यंत्र में सम्मिलित है। आपको ये कहना चाहिए निष्पक्ष जांच होगी, जांच में कोई हेरफेर नहीं की जाएगी, और हम उसमें जांच में सहयोग करेंगे। हम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा तो ये कहते हैं, बात समझ में आती, लेकिन ये एक दूसरे को बचाने का क्या मतलब। और चंपत राय जी को अभी किसी ने दोषी तो नहीं ठहरा दिया। अभी चंपत राय जी का तो इतना ही है कि भाई वो भी एक चौकीदार थे, और उनके चौकीदारी रहते हुए कैसे हुआ, किसी ने आज तक ये नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा कि चंपत राय जी ने चोरी की, किसी ने नहीं कहा है। तो जब किसी ने कहा ही नहीं कि चंपत राय जी को ऊपर बात कहां से आई। चंपत राय जी का तो इतना ही रोल है कि वो भी एक चौकीदार है 15 चौकीदारों में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर हो गए, और इसको सफाई देने की क्या दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि दाल यहीं पर काली है। योगी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दाल यहीं पर काली है। जो जांच से पहले सफाई दे रहा है, इसका मतलब ये है जांच को डाइवर्ट करना चाहता है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि निपेंद्र मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले निपेंद्र मिश्रा की जांच होनी चाहिए कि ये आदमी शुरू से संदिग्ध है, आज से नहीं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला है तब से ही संदिग्ध है ये आदमी, और ये तो अपराधी है। इसके खिलाफ तो 302 के मुकदमा का वो केस चलना चाहिए। इसने हजारों लातें राम भक्तों की किया है। और मैं तो मोदी जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मोदी जी आपने राम मंदिर बनवाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बहुत सहयोग किया, लेकिन राम मंदिर को इस नृपेंद्र मिश्रा से मुक्त और करा दो। पूरे भारत में कोई और आदमी नहीं है क्या इसके अलावा, कोई योग्य है ही नहीं क्या आपकी दृष्टि में। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इतनी और कृपा कर दो, इसको राम मंदिर से मुक्त कर दो। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और ये मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ताकि सत्य सामने आए और जिम्मेदारों का पर्दाफाश हो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।